सुबह प्रातः जब आप जागते हैं तो कन्या का दर्शन अति शुभ है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर लगाइए, घर में हैं आप, कन्या के मुख का दर्शन कीजिए, आपके घर में बरकत होगी। श्री मनुजी महाराज के यहाँ 3 बेटियां आई, उनकी बेटी देवहूति के यहाँ 9 बेटियां चल कर के आई। पहले 9 बेटी चल कर के आई, फिर उनके यहाँ भगवान चल कर के आए। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तब वह अपने पति से बोली, कहने लगी पूरा जीवन तो ऐसे ही संसार की भोगता में निकल गया है, मैं चाहती थी कि भगवान मिल जाते, कोई उपाय बता देते आप। तो पति ने 4 चीजें बताई, महात्मा करदम ने 4 बातें बताई। क्या क्या है? घृता व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रवदान स श्रद्धा चीश्वरम भज। आप स्त्री पुरुष कोई भी हों, जीवन में ये 4 काम रोज किया करो। ये 4 काम नित्य करने की आवश्यकता है। एक है संयम, दूसरा नियम, तीसरा है तप और चौथा है दान। ये 4 है। ये 4 चीजें ही भगवान को धरती पर ला करके उतार देंगे। लिखा है घृत व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन। 4 हैं संयम, नियम, तपस्या और दान। इंद्रियों का संग्रह कीजिए, इनके ऊपर कंट्रोल कीजिए। जीभ भी बड़ी खतरनाक है, चाहे 100 बोलने को तैयार हो जाती है, इसको अपने वश में कीजिए। बहुतों की जीभ बस में नहीं होती, अपने आदमी को बस में कर लेंगी, सास ससुर को बस में कर लेंगी, पियर मायका ससुराल सब बस में होता है, लेकिन ये जीभ अपने बस में नहीं होती। इसको अपने कंट्रोल में रखिए, जिह्वा को कंट्रोल में रखिए, संयम बनाइए। नियम, ऐसा कुछ नियम हो हाथ उठा करके आप कह सकें कि इसके बिना, इस नियम के बिना हम नहीं रह सकते। रामायण में राम से भी पहले श्री भरतलाल जी की वंदना है। क्यों? जास नेम व्रत जाहि न बरना। भरतलाल जी के इतने नियम हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या नियम है? श्री भरतलाल जी रोज तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, गंगा जी नहाने को जाते हैं तो स्नान के बाद में 3-4 अंजलियां डालिएगा, जल दीजिए। भगवान भास्कर को आप अंजलि दें। देवताओं को जल देते हैं तो उंगलियों के आगे भाग से दिया जाता है। ऐसे जल भरो, ऐसे डाल दो, फिर भरो, ऐसे डाल दो। इसको देवताओं को जो अंजलि दी जाती है उसी प्रकार से। और ऋषियों को अंजलि देते हैं तो उत्तर की तरफ, यानी इस हथेली के नीचे से पानी गिरता है, ऐसे यूं भर के, यूं ऐसे, यूं ऐसे, यूं ऐसे। ये ऋषियों के लिए तर्पण होता है। और जब हम पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं तो वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ पानी भर के यूं डाला जाता है, यूं ऐसे। जिस प्रकार से रोजाना दिया जलाने की जरूरत है, रोजाना संध्या आरती की जरूरत है, उसी प्रकार से नित्य पूजा करने वाले लोग अपने ऋषियों के लिए और अपने पूर्वजों के लिए रोज तर्पण करें। ये विधि है, ये कर्मकांड में बहुत विधि है। इससे परिवार में किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती, उम्र आयुष कम नहीं होता। ये रोज होना चाहिए। हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन रोज। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के मुख में डाली गई आहुति सीधे भगवान के उदर में। हम लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। कितने ब्राह्मण तुलसी वन आश्रम में नित्य भोजन प्रसाद पाते हैं। ये आयोजन हो रहा है, खूब बड़ा सुंदर टेंट लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब पीला ही पीला दिख रहा है, लग रहा है कि आज कृष्ण जन्म है। कितना भी बढ़िया टेंट पंडाल सब व्यवस्थाएं हों, लेकिन उसमें ब्राह्मण भोजन नहीं तो कथा 2 पैसे की भी नहीं। इसलिए कथा में ब्राह्मणों का वर्ण करना इसलिए तो जरूरी होता है।